जो ज्ञान केंद्र योजना पर पिछले कई दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, कई महीनों से काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास एक एक बार हम लोगों की विजिट भी लगभग हो ही चुकी है। और अधिकांश साथी जुड़ गए हैं, कुछ साथी और भी आगे पीछे जुड़ जाएंगे। इस ज्ञान केंद्र योजना में हम लोगों को आगे और क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को समझने के लिए आज यह बैठक बुलाई गई है। दो बातें मैं पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद मुनि जी ज्ञान केंद्र योजना पर आगे चर्चा रखेंगे। एक बात तो ये कि 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक ज्ञान यज्ञ परिवार रामानुजगंज अपना वार्षिकोत्सव ज्ञानोत्सव के नाम से मना रहा है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी वहां पर अपने इष्ट मित्रों सहित आमंत्रित हैं। भोजन, रहने इत्यादि की सुविधा सब ठीक ठाक है। आप सूचना दे देंगे तो आपको रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दो है, एक अंबिकापुर है और दूसरा गढ़वा रोड जंक्शन है। दोनों जगह से आपको रामानुजगंज तक लाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। एक बात तो ये हो गई कि फरवरी के कार्यक्रम के आमंत्रण के लिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग जिस संविधान सभा पर काम कर रहे थे, संविधान सभा की वेबसाइट बन गई है, उस पे लोग रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। लगभग 16-17 लोग जुड़ चुके हैं। 26 जनवरी को 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन पहली ऑनलाइन बैठक संविधान सभा की होनी है। आप लोगों को बता दूं कि संविधान सभा की कुल 4 बैठकें ही वर्ष भर में होनी है और संविधान सभा सिर्फ संवैधानिक विषयों पर ही विचार मंथन करेगी। शेष सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, वैश्विक अन्य विषयों पर चर्चा के लिए हमारा चर्चा कार्यक्रम प्रतिदिन रविवार को छोड़कर शाम को रात्रि में 8 से 9:30 बजे तक चलती है। सामाजिक विषयों पर चर्चा के लिए वह एक अस्थाई सदन है हमारा, जहां पे हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं। आप लोग वहां से भी जुड़े, लेकिन संविधान सभा से विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि आप लोग गंभीर विचार करने वाले लोग हैं, ऐसा हम समझते हैं। आप लोग संविधान सभा से जरूर जुड़े। मैंने 2-3 दिन हमारी कुछ व्यस्तताएं थी, जिसकी वजह से हम आप लोगों के पास फोन भी नहीं कर पाए। कल से हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे कार्यालय का एक कोई व्यक्ति आपके पास फोन करेगा, आपसे डिटेल लेकर आपका अकाउंट भी उस जगह पे संविधान सभा की वेबसाइट पर बना देगा। आप अपने साथियों की भी डिटेल रखे रहेंगे तो सुविधा होगी। ये मेरी दो बातें थी, एक संविधान सभा को लेकर के, एक फरवरी कार्यक्रम को लेकर आपको आमंत्रण। अब ज्ञान केंद्र पर विशेष चर्चा के लिए मैं मुनि जी से निवेदन करूंगा कि ज्ञान केंद्र योजना पर हमारी जो अग्रिम कार्यवाही है, अग्रिम कार्यक्रम है, उसके संबंध में कुछ हमारा मार्गदर्शन करें मुनि जी। देखिए, मैं आपको 10 मिनट में अपनी बात समझा दूंगा, एकदम संक्षेप में। और उसके आगे फिर आप अपनी योजना बनाइएगा। तो यह बात सिद्ध है कि दुनिया ठीक दिशा में नहीं जा रही है। इस पर कई बार चर्चाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, इस पर हम लोगों ने जीवन भर चिंतन किया कि आखिर दुनिया ठीक दिशा में नहीं जा रही है तो इसका कोई कारण तो होगा। कहां से गड़बड़ी शुरू हुई, क्यों समाज इतना कमजोर हो गया, राज्य इतना मजबूत हो गया, क्यों हो गया, क्या कारण हुआ। और कारण खोजते खोजते बाद में धीरे धीरे ऋषिकेश जाने के बाद हम लोगों ने समझा कि कारण क्या है। तब हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि समाधान क्या है इसका। क्योंकि बीमारी का पता चल गया,
कारण भी खोज लिया गया, लेकिन अगर समाधान नहीं खोजा जाएगा तो फिर मरीज कैसे ठीक होगा। समाधान भी खोज लिया गया, और जब क्रिया की बारी आई तो कोरोना लग गया। और जब कोरोना ठीक हुआ तो शुरुआत हुई, तब तक मेरा स्वास्थ्य कमजोर होना शुरू हो गया। लेकिन सौभाग्य से मां संस्थान के लोगों ने, आप लोगों ने यह कार्य संभाल लिया। तो चार बातों में से समस्याएं हैं, ये तो आपको आम आदमी बता देगा। कारण कुछ लोग बताएंगे, समाधान गिने चुने लोग ही बताएंगे अपवाद स्वरूप। और क्रिया तो दुनिया में कहीं शुरू ही नहीं हुई है, सिर्फ हम लोग ही क्रिया की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो महासंस्थान क्रिया कर रहा, शुरू किया है, यह एक प्रकार से, अरे, अकेली क्रिया है। ये एक तरह से तो समझिए ये दुनिया भर की समस्या है, केवल भारत की नहीं है। लेकिन अगर हम लोग भारत से भी शुरुआत करें तो भी दुनिया आगे उसको बढ़ा सकती है। तो हम लोग इसको भारत से लेकर के चल रहे हैं अभी। अब इस समस्या पर अगर ठीक गहराई से आप सोचेंगे कि ये तो बहुत विकराल समस्या है। दुनिया की समस्या, 750 करोड़ लोग, इतनी बड़ी दुनिया, ऐसा दिखता है जैसे कि समुद्र साफ करना है और हमारे पास एक बाल्टी के अलावा कुछ नहीं है। अब ऐसा किसी को अगर कहा भी जाए तो उसको भी लगता है कि क्या इससे होने 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 वाला है, क्या हो जाएगा, इस बाल्टी से समुद्र कैसे साफ हो जाएगा। प्रश्न उठता है, हम उससे जब पूछते हैं कि तो क्या किया जाए, कहीं और सोचिए। अरे भाई, सोचते सोचते तो 85 वर्ष की उम्र हो गई, और आप सब लोग भी सोच ही रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया सोच रही है, कहीं से मार्ग नहीं निकल रहा है, कहीं शुरुआत किया जाए। तो अगर आप इस समस्या को उस दृष्टि से देखेंगे कि हमारे पास साधन क्या है, तो आप निराश हो जाएंगे। और यदि आप आशा की किरण लेकर कहीं शुरुआत करेंगे तो आपके अंदर उत्साह पैदा हो जाएगा। सबसे बड़ी जो समस्या मैंने समझी अभी तक, वो समस्या है कि राज्य और समाज के बीच एक तरफा असंतुलन हो गया है। समाज बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। इसके क्या कारण है, कहाँ से गलती हुई, क्या समाधान है, वो सब अलग है। लेकिन समाज कमजोर हुआ है, अपनी गलती से हुआ या दूसरों गलती से हुआ, पता नहीं है। और समाज की कमजोरी का समाधान सोच रहे थे स्वामी दयानंद, विवेकानंद, गांधी, श्री राम शर्मा या अन्य लोग। कुछ जयप्रकाश सोच रहे थे, कुछ अन्ना जी हजारे भी सोच रहे थे, इसका समाधान सोच रहे थे। लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के कारण समाधान नहीं हो पाया।
ये बात सही है, क्योंकि राज्य हमारी इस कमजोरी का लाभ उठा रहा था, और इसलिए राज्य इस कार्य को नहीं होने देना चाहता था। तो अब महासंस्थान के सामने समस्या ये है कि इतनी बड़ी समस्या और इतने कम साधन, कहां से शुरू किया जाए कार्य को, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हम लोगों ने 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं, सिर्फ सिर्फ 3। तंत्र मुक्त संविधान, संविधान तंत्र के तंत्र के अंतिम हस्तक्षेप से, तंत्र की गुलामी से मुक्त होना चाहिए। तंत्र मुक्त संविधान, युक्त समाज व्यवस्था, ऐसी समाज व्यवस्था जो तंत्र से मुक्त हो करके चले, राजनीति निरपेक्ष हो और स्वयं आत्मनिर्भर हो, इतनी शक्तिशाली समाज व्यवस्था हो। ये ये कार्य हम लोगों को समझ में आया। तंत्र मुक्त संविधान, युक्त समाज व्यवस्था। वर्तमान समय में तंत्र नियंत्रित संविधान है और समाज व्यवस्था तो है ही नहीं पूरी। राज्य ने ही स्वयं को समाज कह दिया है। अब इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग ज्ञान केंद्र जगह जगह शुरू करें, जो कार्य शुरू भी हो गया है। आप लोगों ने मिलकर कुछ करीब करीब 40-50 बनाए भी हैं या बन भी रहे हैं। अभी तो शुरुआत ही हुई है। क्या कर रहे हैं हम कोई सेवा कार्य नहीं कर रहे हैं। गरीबों को भोजन दें, बीमारों का इलाज करें, हम नहीं कर रहे हैं। हम विवाह नहीं करा रहे हैं लड़कियों का। जगह जगह, गांव गांव में ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जो गौ माता की सेवा कर रही हैं, धर्म जागरण कर रही हैं। हम धर्म जागरण नहीं कर रहे हैं, हम गौ माता की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम भूखों को भोजन नहीं करा रहे हैं, हम अशिक्षितों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं कि तंत्र मुक्त संविधान हो। एक काम हम लोग कर रहे हैं, तंत्र मुक्त संविधान। इसके लिए महासंस्थान एक संविधान सभा बना रहा है। संविधान सभा की बैठकें वर्ष में 4 होंगी। तो 4 बैठकों में संविधान के संवैधानिक विषयों पर योजनाएं बनेंगी, चर्चाएं होंगी। संवैधानिक विषयों पर केवल। ये एक हम लोगों का प्रयास है। तो पहला, हम एक संविधान सभा बना रहे हैं जिसमें संवैधानिक विषयों पर चर्चा होगी। साथ में जहां जहां भी महासंस्थान की तरफ से इनके कार्यक्रम होंगे, वहां हम तत्काल एक संदेश देंगे। ये संविधान सभा का कार्य तो चलता रहेगा। तत्काल एक संविधान सभा के लिए तरफ से संदेश देंगे
कि संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। ये हम संदेश वहां से देंगे। और ग्राम सभाओं को संविधान में जो 29 अधिकार दिए गए हैं वो उन्हें डिलीवर कर दिया जाए। आपने घोषणा तो कर दी, दिया तो एक भी नहीं। ये हमारे त्रिसूत्रीय मिशन का पहला सूत्र है। तो पहला आपको मैंने बता दिया कि हम संविधान सभा बनाकर संविधान पर विचार मंथन भी करते रहेंगे और साथ में हम गांव गांव तक यह संदेश भी देते रहेंगे कि हम संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात हम रखेंगे कि सारी समस्याओं की जड़, शुरुआत गलती यहां से हुई है कि भारत में विचारकों का अभाव हो गया। विचारकों का अभाव क्यों हुआ, इसका कारण अलग है। या तो विचारकों का सम्मान घटा या कोई और कारण हुआ होगा, लेकिन लगभग भारत में चिंतन मंथन बंद हो गया। तो हम संविधान सभा से हटकर एक कार्य कर रहे हैं, पूरी समाज व्यवस्था पर, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, सब प्रकार की, हर विषय पर सामाजिक चर्चा। समाज में कहाँ गड़बड़ी पैदा हुई, क्या समाधान होगा, महिला पुरुष संबंध, युवा वृद्ध संबंध और जितने भी सारे विषय रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक चर्चा में हम लोग रखते हैं। तो एक चर्चा ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें सभी ऐसे विषयों पर हम लोग जन जागरण, एक प्रकार से जागृति। भाई एक बात मत आप सोचिए कि अगर संविधान संशोधन का हमको अधिकार भी मिल जाए तो अभी हमको पता ही नहीं है कि संविधान होता क्या है, क्या गड़बड़ी है। तो एक तरफ हम संविधान संशोधन पर चर्चा करते रहेंगे, अधिकार मांगते रहेंगे, दूसरी तरफ सामाजिक जागृति भी करते रहेंगे। तो एक चर्चा ग्रुप, जो लोग भी महासंस्थान के लोग जो चर्चा ग्रुप में भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आप रोज जुड़ सकते हैं, महीने में जुड़ सकते हैं, साल में जुड़ सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर है कि आप कहाँ जुड़ते हैं। ये दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप हम लोगों का है, इसमें महासंस्थान के सारे लोग शामिल माने जाएंगे, सभी। उस ग्रुप का कार्य केवल ये है कि हमारी समाज व्यवस्था की सबसे पहली इकाई है परिवार। परिवार व्यवस्था को सशक्त होना चाहिए और सबसे ज्यादा परिवार व्यवस्था में विकृतियां भी आई हैं और परिवार व्यवस्था को तोड़ा भी जा रहा है राज्य के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने एक तीसरा कार्य सोचा कि परिवार सशक्तिकरण का अभियान चलाया जाए। ये ज्ञान यज्ञ परिवार इस कार्य को उठा रहा है, महासंस्थान के अंतर्गत ही। तो मैं आपसे एक बात यही बताना चाहता हूं कि आप तीनों में जुड़ सकते हैं, किसी एक में जुड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सब जगह जुड़ेंगे कि एक जगह जुड़ेंगे।
हर ज्ञान, नीता जी आपका माइक बहुत आवाज कर रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं सिर्फ कि आपसे, हर ज्ञान केंद्र से हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप कम से कम साल में एक दिन अपने यहाँ एक बाबा आपकी कार्यक्रम, आवाज में बहुत ज्यादा नॉइस है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है। नेताजी का नॉइस आ रहा है। तो बंद हाँ, करिए उनको। नेताजी का माइक आवाज कर रहा है। नेता म्यूट कर दीजिए। आप कर दीजिए ना ज्ञानेंद्र जी म्यूट। अरे ज्ञानेंद्र संजय जी जी अगर ये चला कुछ नहीं रहे कर हैं रहे यार, तो आप कर संजय जी दीजिए। कहाँ है? तो मैं ये कह रहा था आपको कि आपकी हर ज्ञान केंद्र की जिम्मेवारी मानी जाएगी इस साल में कम से कम एक मीटिंग आप जरूर रखिए अपने जगह पर। आपकी मीटिंग अगर ब्लॉक लेवल पर होती है, जहां 2 4 5 गांव आएंगे, उस मीटिंग तक तो हमारी केंद्र के लोग भी जाएंगे। और अगर आपकी ग्रामीण मीटिंग है, एकदम ब्लॉक के अंदर अगर जो मीटिंग होगी, उसमें आपके दूसरे लोग चले जाएंगे। हम लोग 10,000 मंडल सोच रहे हैं पूरे देश भर में, तो 10,000 मंडलों तक तो हमारे केंद्र के लोग जाने की स्थिति में रहेंगे। ये आपको मैंने मोटी मोटी बात बताई, और उसके नीचे की मीटिंगें आप कर सकते हैं। तो आपसे हम एक तो ये चाहेंगे कि आप साल में एक मीटिंग आप रखिए। दूसरा, कि कुछ और ज्ञान केंद्र बनाइए, गांव में बनाइए। हर 1.5 लाख की आबादी को हम लोगों ने एक मंडल मान लिया है, तो आप मंडलों को बना सकते हैं। जिस तरह से भी आप बनाना चाहें, आप ज्ञान केंद्र बनाइए। हर मंडल स्तर तक केंद्र के लोग भी जाएंगे आपकी बैठकों में। केंद्र के लोग जाएंगे, आप वहां उनके भोजन निवास की व्यवस्था कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकेंगे, वो स्वयं कर लेंगे। आप उनको रास्ते खर्चे के लिए आप से कोई नहीं मांगेगा। आप उनको विदाई में 1 रुपया दे दीजिए, 10 रुपया दे दीजिए, आपके ऊपर निर्भर करेगा कि वो उनको खर्चे में आप क्या मदद कर देते हैं। वो आपके ऊपर, कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी हमारे केंद्र के द्वारा। और ना हम आपको किसी तरह की आर्थिक मदद कर पाएंगे, क्योंकि करेंगे कहां से? जब हम कलेक्ट ही नहीं करेंगे तो देंगे कहां से? ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है। कुल मिला करके हमको सेवा कार्यों से बचना है। हम व्यवस्था परिवर्तन तक अपने को सीमित रख रहे हैं, और इसलिए बहुत थोड़ा सा कार्य अपने हाथ में ले रहे हैं। समस्या बहुत बड़ी है, और हम लोगों के अतिरिक्त कोई और संस्था या संगठन कोई करने वाला नहीं है अभी। बाद में धीरे धीरे और तैयार हो जाएंगे, वो बड़ी अच्छी बात है। और टकराव बहुत बड़ी इकाई से है। राज्य राजनीति निरपेक्ष समाज व्यवस्था बनाना, अभी तो राज्य आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन जब आप मजबूत होते दिखेंगे तो राज्य को थोड़ी थोड़ी चिंता भी शुरू हो जाएगी। तो कोई बात नहीं है, वो सब तब तक आपकी ताकत भी हो जाएगी।
क्योंकि अभी अभी तो कुछ नहीं है, तो तब तक तो वो भी चिंतित नहीं है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा इसका प्रारूप आपको बता दिया है। कोई बात आपको पूछना हो तो आप पूछ लीजिए 1-2 मिनट, और उसके बाद फिर आप नरेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी और आप लोग आप अपनी चर्चा शुरू कर दीजिएगा। कोई बात पूछनी हो तो आप हमसे और पूछ लीजिएगा। किसी भाई को कुछ पूछना हो, और स्वामी विक्रमादित्य जी, आचार्य श्यामदेव जी, अर्पितनाम भैया, कमल सिंह चौहान, कबीरा बाबा, आप सब बहुत वरिष्ठ लोग जुड़े हैं। हम लोग को 3 ही काम करना है। एक, संविधान का, संविधान सभा। एक हम लोगों का परिवार, ज्ञान यज्ञ परिवार, परिवार व्यवस्थापन। एक चर्चा ग्रुप में जो जुड़ सकते हैं, उसमें भी आप साल में 1-2 बार जुड़िए, महीने में जुड़ जाइए, जब खाली हो तब जुड़ जाइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इतना सिर्फ हम लोग कर रहे हैं। बाकी सारा कार्य दुनिया में क्या हो रहा है, इतने मर रहे हैं, इतने जी रहे हैं, इनको दाह संस्कार कैसे होगा, बीमारी कैसे ठीक होगी, वो सब अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, वो अपना कर रही हैं। यही मोटी बात है। बताइए, कोई बात और पूछनी हो तो। चलिए, कोई नहीं पूछ रहा है तो आप लोग शुरू कर सकते हैं ज्ञानेंद्र जी अब। जी बाबा। अभ्युदय जी भाई साहब, कुछ बात रखिए। ठीक है भाई साहब, अभी आप रखें, मैं सुन रहा हूँ। जी। जी 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 जी। नरेंद्र डॉक्टर, जी भाई साहब। हाँ डॉक्टर पराग इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? हाँ, नमस्ते नमस्ते मुनि जी। बहुत बहुत ही सब बहुत पहले से मुझे बहुत अच्छा लगता है सब सुनना। लेकिन एक समस्या ये है कि हम ये यहाँ दक्षिण भारत में कन्नड़ से ज्यादा लोग ये है, कन्नड़ हिंदी, हिंदी समझ में थोड़ा मुश्किल होता है। तो सब कुछ जो भी है, कुछ तंत्रज्ञान टेक्नोलॉजी यूज करके ये ट्रांसलेशन होना बहुत जरूरी है अलग अलग भाषा में पहुंचने के लिए। ये मटेरियल मिल गया तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा काम। जो मीडिया में और पेपर प्रिंट, इसमें कुछ पैम्पलेट सब अपने कन्नड़, मराठी या अपना तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये जो दक्षिण भारत के कुछ भाषाएं में हो गया तो बहुत आसान हो जाएगा काम हमारा। बताइए भाई ज्ञानेंद्र जी, आप लोग कोई। डॉक्टर साहब प्रणाम, मनोज जी। प्रणाम सर जी। और कैसे हैं सर? सर बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, बहुत थैंक अच्छे। यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब इस बार कोशिश करेंगे आपके यहाँ आने की, और इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मैं लेकर के आऊंगा, हाँ सर। हाँ क्योंकि जी। बहुत ज्यादा तो अनुवाद करना आसान नहीं है, लेकिन आजकल बहुत सारे ट्रांसलेटर ऐप हैं, उन पर कोई भी लैंग्वेज डालो, वो हाँ, अगले मिनट हमको दे नहीं नहीं, देते हैं, तो वो ये तो सब वो आसान हो गया। हो सकता है, लेकिन कोई ज्ञानी उसके ऊपर एक एडिट करना चाहिए। वो एडिट हुआ तो वो सीट, नहीं तो गलत मैसेज नहीं जाना है, वो उसके ऊपर के पूरा हाँ ये लोग कोई ना कोई जाएंगे और हाँ जी। वहीं बैठ करके आपकी समस्या पर सोचेंगे फिर क्या हाँ सर। करना चाहिए।
हाँ जी, ठीक। लेकिन जाएंगे मतलब 2-3 महीने में ही। बराबर। ये जो फरवरी का कार्यक्रम हो जाएगा, हाँ जी। उसके बाद मार्च अप्रैल तक कोई ना कोई जाएगा दक्षिण भारत में। हाँ। और जाएगा तो हफ्ते 2 हफ्ते रह करके वहां देखेगा। हम्म। अरुण सहरावत जी जुड़े हुए हैं। हाँ अरुण भाई। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। दरअसल मैंने आपको एक दिन फोन लगाया था, ओके जी। आपका फोन हो नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि एक दिन आपके साथ कुछ बैठा जाए 1-2 घंटे के लिए। ना और ठीक है आपके जी। दिल्ली में जिस तरफ आप रहते हैं वहीं मैं आता आपके पास, तो तब हुआ नहीं था। मैं बाद में बात करूंगा आपसे। ठीक है जी, मेरे पे मैसेज छोड़ दिया जी, छोड़ दीजिएगा कभी भी, हाँ ठीक है ठीक है, बस मैं अगर मैसेज फोन कर ना दूंगा। लगे तो। हाँ। ठीक ठीक। ठीक है नरेंद्र जी, नमस्कार। नरेंद्र जी भाई साहब, और किसी को कुछ कहना है? नहीं, बताइए, और किसी को कुछ कहना हो तो। हमारा कार्यक्रम तो ये जो है, समाज में पहुंच बनाने के उद्देश्य से ज्ञान केंद्र बनाने की बात हमारी है। इसका बड़ा साधारण सा उद्देश्य है कि किस प्रकार हम समाज में के अंदर तक जाएं। और अ, इसके लिए जो भी कोई साथी और सुझाव दे, क्योंकि अभी ये छोटे छोटे जो केंद्र दिखाई दे रहे हैं, छोटा छोटा एक प्रकार का मेल जोल बढ़ाने की ही बात है शुरुआत में, तो इसका प्रभाव अच्छा आएगा। और प्रभाव तभी बनेगा जब हम इन मामलों पर चर्चा करेंगे, लोगों के पास जाएंगे। नरेंद्र जी, मैं कुछ कहना चाह रहा। आप। आवाज आ रही है? हाँ आप कहो। अब जैसे 10 केंद्र जो स्थापित कर रहे हैं ज्ञान केंद्र, तो वहाँ वहाँ के व्यक्ति यूँ कहते हैं कि वर्ष में बैठक रखें, या मतलब 6 महीने के बाद संस्था की तरफ से एक व्यक्ति आना चाहिए। तो वो तो मुनि जी ने बताया ना आपसे शुरू में भाई, जो 5-7 आसपास के बनेंगे उन सब की जी मिलाकर के हम एक बैठक कर लेंगे, जैसा 4 जनवरी में होनी है धनारी में। जी। 4 जनवरी की बैठक से तो आप अवगत होंगे ना, आपने बहादुर सिंह जी से बात करी थी क्या? मतलब वैसे करीब 1 महीने चार पहले बात मैं हुई थी, अच्छा, मैं लेकिन आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जी बहादुर सिंह जी ने और ऋषिपाल जी ने 4 जनवरी में धनारी में एक बैठक रखी है। जी और उसमें बदायूं और संभल, दोनों जिलों में, बल्कि 1-2 जगह मुरादाबाद और रामपुर तक भी उन्होंने बात कही है, बात लोगों से। तो लोगों ने अच्छा सहमति दी है आने की। जी तो जितने भी आपके आसपास के संपर्क के लोग हैं, आप धनारी में उन्हें बुलाइए। जी। 4 जनवरी में बैठक है, पूरे दिन की। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है ठीक और इसी प्रकार अगर आप 10-15 जगह से लोग इकट्ठे करते हैं, मतलब है। जी मानिएगा कि आसपास के 10-15 किलोमीटर में, तो वहाँ जी कोई ना कोई आ जाएगा संस्था से। जी हर गांव में जाना तो हम लोगों का मुश्किल भी है, और वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि आप भी तो बहुत महत्वपूर्ण आदमी है ना। और जब आप जा रहे हैं तो सारी बात समझाएंगे, या साल भर में एक कोई ना कोई बाहर से आ जाएगा, या आपको भी तो जी कहीं बाहर जाना पड़ सकता है बुलाने पर। जी जी जी। तो हाँ जा सकते हैं हम। मेरा नरेंद्र जी भाई साहब, मेरा एक सुझाव था। हम्म आ, हम सभी लोग जुड़े ही हुए हैं और लगातार काम कर ही रहे हैं। अगर जैसे अभी जब हम उधर गए थे बाराबंकी के आसपास, बाराबंकी, सीतापुर और लखनऊ, हम्म उस समय पवनजय जी भाई साहब ने बड़ा सहयोग किया था, बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। और पवनजय जी भाई साहब को हम लोगों ने ये सोचा था कि वो उस क्षेत्र में एक मंडल प्रभारी की तरह, यानी कि विस्तार की योजना पर काम करें। विपिन जी भाई हम्म साहब का भी हमको ये सलाह, विपिन जी ने हमको ये सलाह दी थी कि भाई साहब, अगर हम लोग
कुछ मंडल प्रभारियों को स्वतः जिम्मेदारी ले लें कि ठीक है, हम आपका इन 1-2 जिलों 4 जिलों में जहां उनको सहज लगता है उतनी दूरी तक हम अपने प्रयास से कुछ ज्ञान केंद्र स्थापित कर देंगे। कुछ लोगों को आपको मिला देंगे, कुछ लोगों से आपसे बात करा देंगे, आप वहां मिलिए, बातचीत करिए और ज्ञान केंद्र स्थापित करिए। अगर हम सब लोग अलग अलग कुछ कुछ ऐसी जिम्मेदारी ले लें तो मुझे लगता है ये बहुत आसान रहेगा। कबीरा बाबा चाबी वाले हैं, जैसे मैंने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की थी तो मेरे समझ में आया था कि अगर रायबरेली और लखनऊ वाला एरिया जहां पर काफी अच्छी पहुंच है बाबा की, तो वहां भी हम लोग कुछ ऐसे अन्य ज्ञान केंद्र और भी शुरू कर सकते हैं। कमल सिंह चौहान साहब हैं उज्जैन के आसपास से, माता प्रसाद कौरव जी हैं ग्वालियर के आसपास से। आप दोनों की भी अपेक्षा थी कि हम लोग वहां पहुंचे, पहुंच नहीं पाए हैं, कुछ कार्यक्रमों को वजह से हमारा मध्य प्रदेश छूट गया था। मध्य प्रदेश हम प्रयास करेंगे कि नवंबर दिसंबर तक मध्य प्रदेश में भी उज्जैन और माता प्रसाद कौरव भाई साहब के यहाँ, कमल सिंह भाई साहब के यहाँ भी हम लोगों की एक बार उपस्थिति दर्ज हो जाए। स्वामी विक्रमादित्य जी अपने आरा के हैं। आरा में आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया था और आरा में और भी ज्ञान केंद्र स्थापित करने की बात कुछ उधर से आई थी। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो यह लक्ष्य भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम लोग आसानी से इसको पा सकते हैं। नरेंद्र जी भाई साहब। नहीं बस ठीक है। हेलो। हाँ जी नरेंद्र जी, जी भाई साहब। नमस्कार साहब, मैं सहारनपुर से वीना बोल रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल पहचान लिया। वैसे मैंने तो इसलिए फोन किया, थोड़ा सा हम सहारनपुर को, जो हमारा ज्ञान केंद्र है, उसे ठीक तरह से सक्रिय नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो हमें इधर उधर, जैसा आपने अभी बताया 4 जनवरी की बात, हम्म। तो थोड़े समय तक हमें भी कहीं सूचना दे करके जोड़ लें, जिससे हम धीरे धीरे थोड़ा सक्रिय हो जाएं और 2-4 लोगों को और सक्रिय कर लें। इतना थोड़ा ध्यान रखें आप, इतना ही कहना था। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि आप कोई बैठक की बात कहो, हम आ जाएंगे आपके पास, हमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, हम आपसे संपर्क करके हाँ टाइम ऐसा है पास। कि एक बार करते हैं आपके गांव के आसपास 10-20-50 लोग इकट्ठा, और फिर ठीक आते है। हैं, तो एक बार होने से फिर सक्रियता बढ़ेगी। हाँ, थोड़ा या तो दो चार। ऐसा करूँ, मैं घनश्याम जी से भी कहूंगा, और फिर तलहेड़ी में एक बैठक रखते हैं, वो हाईवे पर रहेगी, ठीक रहेगी। हाँ जी, और ठीक वहाँ है। आप भी रहेंगे, और एक दिन छुट्टी के दिन हम रखते हैं वहाँ एक बैठक। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। मेरे ख्याल से बात कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, आप सभी 12 से 16 फरवरी 2026 को होने वाले कार्यक्रम रामानुजन के ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में सभी आमंत्रित हैं। आप सब लोग जरूर पहुंचने का प्रयास करें। हाँ। दूसरी बात, संविधान सभा में जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो संजय जी के पास या हमारे पास किसी से भी बात कर लेंगे तो हमारे कंप्यूटर पर जो लड़का बैठा है, जो लोग यहाँ पे हमारे साथी काम करते हैं, वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। शेष कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। जी, मेरी बात संपन्न हुई नरेंद्र जी भाई साहब, अब देखिए क्या करना है। नहीं ठीक है, और किसी कोई जरूरी बात कहनी हो तो बताइए, नहीं तो बंद करें। नरेंद्र जी, जी ब्रजेश भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम 27 लोग जुड़े हुए हैं, हाँ। तो बाबा जी जो हैं वो प्रत्येक माह की 1 तारीख को ज्ञान कथा भी करते हैं। हम्म। तो कम से कम ज्ञान कथा में तो साथी जुड़ने का प्रयास करें कि एक माह में एक दिन का समय निकल जाए, सक्रियता बनी रहेगी तभी काम आगे बढ़ेगा। और नहीं बिल्कुल। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जैसे हमारा अभी एक कार्यक्रम ऋषिकेश में हुआ था, हम्म। और फरवरी में वहाँ कार्यक्रम होना है। फरवरी के कार्यक्रम के आने के बाद तो मार्च के आसपास मेरा रहेगा हिसाब किताब कि मार्च में एक कार्यक्रम हम लोग ऋषिकेश में रख लेंगे। अच्छा और अच्छा। कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो पिछली बार के जो कार्यक्रम हुआ था उससे थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। हम्म। तो मुझे लगता है कि वो आसपास मेरे बगल में ही एक मंदिर है, वहीं पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। वो मंदिर ज्यादा बेहतर है, उसमें पहले भी हमारी आपकी बैठक हुई हाँ, थी। जो आप गए थे वो घर के बगल में ही है वो मेरे। हम्म। तो इस तरह से ये हिसाब है कि 3 महीने में, मतलब 3-4 महीने में
एक कार्यक्रम हाँ हमारा होता रहे, कम से कम साल भर में 2 कार्यक्रम या 3 कार्यक्रम तो हो ही, तो वहां कार्यक्रम देखिए, निपटाने के बाद यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। एक बात मैं कहूंगा कि हम लोग जो हैं, जो इस कार्यक्रम में अपना समय लगा रहे हैं, हम लोग तो सक्रिय हैं, लेकिन जो हमारी लोकल यूनिटें हैं, ज्ञान केंद्र हैं, इन्हें सक्रिय करने की बात अब हमें ध्यान देना है, क्योंकि किसी ना किसी के साथ हम लोग तो सक्रिय रह रहे हैं। अब इनको सक्रियता बढ़ानी है, जैसा ब्रजेश जी सक्रिय हैं, तो इसी प्रकार से बाकी साथी भी सक्रिय होंगे तो ठीक परिणाम आएगा। देखिए, अच्छा ये रहेगा कि सभी साथी कम से कम ज्ञान कथा का जो कार्यक्रम होता है उसमें जुड़ने का प्रयास करें, तभी सक्रिय हो पाएंगे। ठीक बात। ठीक है, मैंने अपनी बात रख दी है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र जी मेरे ख्याल में और तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। और हेलो। किसी का हाँ अगर बाबा कोई जी। सुझाव हो तो और बता दीजिएगा, सुझाव हो तो। हाँ, नीता कुछ पूछ रही थी। हाँ जी, प्रणाम बाबा जी, आप सभी सदस्यों को भी नमस्ते। मैं ये कह रही थी केवल कि इस कार्यक्रम को और सक्रिय करने के लिए ये जो आंदोलन है, उद्देश्य है, इसमें थोड़ा सहयोग के उस पे हम, नरेंद्र जी आप हमारे वहाँ आए हुए हैं, यहाँ पे जो हमारा मकान बना हुआ है, यहाँ पे आप स्थायी एक केंद्र बना सकते हैं। अगर मतलब जैसे बाबा जी ने कहा कि क्षेत्र में जो अपने सहयोगी लोग हैं, कुछ सहयोग मतलब, तो यहाँ हम रहे भी और नहीं भी रहे, हम तो करेंगे, नहीं भी रहे तो कोई भी संस्थान से व्यक्ति आता है यहाँ पे कभी भी ठहर सकता है, उसके एक कमरे की चाबी हम दे सकते हैं क्योंकि खाली है, और अभी हमारा कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं है अभी कुछ करने का। तो आप मतलब क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है संबल, यहाँ आप जब चाहे आके ठहर सकते हैं, अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, ये मैं बोलना चाह रही हूँ बस। ठीक है, जी इस विषय में अभी बहादुर सिंह जी मीटिंग रख ही रहे हैं जनवरी में, और जी चर्चा हो जाएगी, वहां जाएंगे ही सब लोग, जी। चर्चा हो जाएगी वहां। अभी दिलीप भाई बिल्कुल चुप रहे हैं, उन्होंने कोई बात हमें नहीं बताई है अभी। नहीं, दिलीप देखिए, भाई साहब के पास एक बात मैं उन्ना आपको ये बता दूं कि कार्य असंभव तक कठिन है, क्योंकि जो काम स्वामी दयानंद ने शुरू किया, गांधी ने शुरू किया, श्री राम शर्मा ने शुरू किया, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं पाया, असंभव तक कठिन है, एक बात। दूसरी बात कि इसके अलावा कोई कार्य नहीं है आपके पास, समाज सशक्तिकरण, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। अब ये साल भर में सफल होगा कि 10 साल में सफल होगा कि 100 साल में पूरा होगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, अपना कर्तव्य करते चले हम लोग, और हम लोग ज्ञान केंद्र के आधार पर जरूर सफल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और कोई बात ज्ञानेंद्र जी को और नरेंद्र जी को कुछ कहना हो? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहना मुनि जी, बात ज्ञानेंद्र सारी भाई हो साहब, गई। संजय तिवारी जी बोलना चाह रहे थे क्या? ज्ञानेंद्र भाई साहब दिलीप। नमस्कार। हाँ हाँ, नमस्कार भाई साहब, बताएं भाई साहब। जी, सभी को यथोचित अभिवादन, नमस्कार, और मुनि जी को सादर प्रणाम। अ, आपने अभी जो उद्बोधन किया 2-3 वाक्यों का, उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं कुछ बोलूं, और मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि पूर्व में जिन लोगों के नाम लिए, गांधी जी या दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी आदि, जिन्होंने भी ऐसा प्रयास किया, उनके पास एक विकल्प नहीं था जो हमारे पास है। और ये दूरसंचार की व्यवस्था जो हम घर बैठे कहीं भी हैं और इस तरह जुड़ के संवाद कर पा रहे हैं, ये
न गांधी जी के पास थी, ना दयानंद जी के पास थी, ना उनके पूर्वजों के पास थी। तो एक तो ये बड़ा हथियार है हमारे पास। दूसरा यह है कि विचार की शक्ति, अगर अच्छे विचार हम में हैं तो वो आज केवल छोटे किसी सीमा में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर वो प्रभावी होंगे। ये दो बड़ी बातें हैं जो पूर्वजों के पास नहीं रही। और दो बातें और मैं जोड़ना चाहता हूं। अभी क्या है कि अभी विशेष करके अगर मुनि जी इस पे ध्यान देंगे तो वो बात शायद प्रभावी हो पाएगी। अभी तक परंपरा में जितने संगठन कार्य करते रहे हैं और जैसे आप लोग भी कर रहे हैं, वो सारे के सारे केवल विचार केंद्रित होते हैं। कोई मुद्दे हैं, कोई एजेंडा है, उस पर केंद्रित होते हैं। लेकिन जो उस विचार पे काम करने वाला व्यक्ति है वो भी समाज का हिस्सा है और उसे उसका जीवन, उसकी आवश्यकताएं, उसकी समस्याएं, उसकी महत्वाकांक्षा ये दूर रख दी जाती है। मैंने जो विगत 20 वर्षों में मनुष्य का अध्ययन किया है उसके निष्कर्ष यह हैं कि धरती के सभी मनुष्य कुछ चिन्हित, बहुत ज्यादा नहीं, मैंने तो 5 वर्ग समझे हैं और उसके अनुसार ही जीवन जीने के लिए उनकी प्रेरणाएं होती हैं। एक मैस्लो हुए हैं पश्चिम के एक विद्वान, उन्होंने हेरारिकी ऑफ नीड्स की एक थ्योरी दी है कि मनुष्य की मूल आवश्यकताएं उसको कैसे नियोजित करती है कुछ करने को। तो मैं ये चाहता हूं कि जो विचार और किसी एजेंडे या किसी लक्ष्य के लिए केंद्रित जो भी संस्थाएं या संगठन चलते हैं वो अपने सदस्य को उसकी अपनी चीजों के लिए कभी भी कोई सुविधा नहीं देती। उससे चाहती हैं कि वो कार्यकर्ता हमारे लिए उपयोगी हो जाए, वो अपनी जरूरतें कम कर ले, परिवार उसके पास हो ही ना तो ज्यादा अच्छा है। अगर इसके उलट उसे उसकी आवश्यकताएं, उसकी समस्याएं और उसकी महत्वाकांक्षा को भी पूरा करने का अवसर दिया जाए, और इसकी ढेर सारी बाइनरी मैंने समझी है और तैयार करी है। आचार संहिताएं, तमाम सारे सूत्र ऐसे मेरे पास हैं। ज्ञानेंद्र जी आप थोड़ा परिचित भी हैं। मैंने अभी पिछले 2 अक्टूबर को एक सज्जन संघ करके मैंने एक संगठन की नींव भी रखी है और उसकी आभासी चर्चाएं भी होती हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जब जीवन अलग हमारा चलता है और हम जिस विचारधारा के लिए जी रहे होते हैं उसको अलग लेके चलते हैं हम, तो करके बुलाया है, वो दोनों चीजें द्वंद्व पैदा करती हैं और व्यक्ति जो है वो दोहरा चरित्र जीने को विवश हो जाता है। ये बताइए ज्यादा मृदुल आदत। जी, मृदुल जी, आप जो कर रहे हैं उसमें हम लोगों की क्या मदद चाहिए? तो मैं वो बताऊंगा आप आगे आप अभी फरवरी में आएंगे ही, जी तो यहाँ बैठ करके आपकी पूरी बात हम लोग सब लोग सुन लेंगे जी। डिटेल में। नहीं, मैं मुख्य बस इतना बात यह है कि आप जो कार्य कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और उसमें जी अगर हम लोगों की कोई भूमिका होगी तो बताइएगा, ठीक कोई सर, दिक्कत ठीक नहीं है। ठीक ठीक, कार्य धन्यवाद। अलग अलग दिशाओं में हो रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में सब मिलकर, अलग अलग दिशाओं के लोग सब मिलकर के कार्य करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये चाह रहा हूं अगर वो बात ठीक से पकड़ में आ जाती है तो अलग जी अलग जी। झंडे डंडे उठाने, झोला तो उठाने अभी जरूरत अभी क्या? हम लोग 15 लोगों के बीच ना करके हाँ इस कार्य को 500 लोगों के बीच में आपकी बात सुनेंगे। ठीक है। फरवरी में दिलीप जी इस विषय पर भी हम लोग आपस में थोड़ा सा विचार मंथन करेंगे। बिना विचार मंथन करके तो हम लोग ज्ञान एक परिवार क्या कोई भी व्यक्ति या उस या एक काम करें कि मृदुल जी रात को 8 बजे जुड़े और 8 से 9:30 के बीच में अपनी बात रख दें। हाँ, एक दिन ये भी किया जा सकता है बाबा, ठीक सलाह है हाँ, आपकी। हो सकता है कभी भी। ठीक है ठीक है ठीक है। ओ
हरिओम। आज की चर्चा को हम लोग ज्ञान केंद्र तक सीमित रखेंगे तो ठीक है। खाना 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 100 रुपए में खाना गरमा गरम खाना। आप लोग कोई सुझाव हो कि कैसे ज्ञान केंद्र को और बढ़ाया जाए, ऐसा अगर कोई सुझाव हो तो बताइएगा। भाई, फरवरी में सब लोग बैठे यही, और रात को रोज 8 से 9:30 बैठते ही हैं। जयशंकर कुमार भैया, आप कुछ कहेंगे? जी प्रणाम। ज्ञान केंद्र की जो भूमिका है उसे अब थोड़ा लोगों के बीच विस्तारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें रोज बदल रही हैं उस परिस्थिति में अब हमें भी थोड़ा सा तेजी से काम करने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान केंद्र के सभी संचालकों से यही अनुरोध होगा कि अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान केंद्र पर आने के लिए, और जो हमारा ज्ञान केंद्र का उद्देश्य है उस पर चर्चा और विचार मंथन, जो भी जिन विषयों पर जो लोग कर रहे हैं उसे बढ़ाने के लिए ज्ञान केंद्र के संचालकों की भूमिका थोड़ा सा मतलब महत्वपूर्ण हो जाती है। और उन्हें इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन जितना वो करेंगे, ज्ञान केंद्र जितना सशक्त होगा, लोक स्वराज्य के पथ पर हम आसानी से अग्रसर होंगे। बस मेरा तो यही कहना है। मैं यही अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त कर। और लगेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है बाबा 1 घंटा हो गया है हम लोगों को बात करते हुए, और किसी भाई को कुछ कहना हो तो कहे, अन्यथा हम मीटिंग समाप्त करेंगे आज। ज्ञानेंद्र भाई जी, एक निवेदन था। जी 25 भाई साहब। 26 के लोग जुड़े हैं, इनसे जी एक निवेदन है मेरा आपकी तरफ से कि जिन किसी का भी रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो अपना विवरण कार्यालय में उपलब्ध करवा दें तो थोड़ी सुविधा होगी। जी 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 जी, वो निवेदन कर लिया है हमने। यह संविधान सभा पे जुड़ने की जो बात है, 26 नवंबर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। 26 नवंबर तक 50 सदस्यों का लक्ष्य है, और कल से हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो कार्यालय के साथी हैं, संजय जी हैं या लाल बाबू भैया है, रवीन भैया है, आप लोगों के पास फोन करके विवरण ले लेंगे आपका, और आपका अकाउंट बना लेंगे। जी, और किसी भाई का कोई सुझाव, कोई प्रश्न? मैं आपको एक बात और बता दूं। जी बाबा। ज्ञान केंद्र के सभी सदस्य ज्ञान यज्ञ परिवार के सदस्य माने जाएंगे, लेकिन ज्ञान केंद्र के जो सदस्य संविधान सभा में जुड़ना चाहेंगे संविधान सभा से जुड़ सकते हैं, जो चर्चा में जुड़ना चाहेंगे वो चर्चा में जुड़ सकते हैं, जो इन दोनों में नहीं जुड़ना चाहेंगे वो ज्ञान यज्ञ परिवार के तो रहेंगे ही। ये दो विशेष हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, एक विचारकों का और एक संविधान पर विचार करने के लिए। ये विशेष ग्रुप बना रहे हैं, और ज्ञान यज्ञ परिवार माने ज्ञान केंद्र के सब लोग तो रहेंगे ही। ये तीन जो हम लोग बना रहे हैं, ये तीन इस तरह का कर रहे हैं। ये मैं आपसे बता रहा हूं कि जो लोग संविधान सभा में जुड़ेंगे वो जरूरी नहीं है कि वो चर्चा में भी जुड़ सकते हैं सब जगह। ये मैं आपको बता दिया। ये ज्ञान केंद्र कितने हैं अब तक? अभी शुरू हुआ है या कहाँ? भाई साहब, ज्ञान केंद्रों की जो वास्तव में अभ्युदय जी भाई साहब, नरेंद्र जी भाई साहब, आप लोगों ने करीब 500 तक ज्ञान केंद्र, 500 से भी ज्यादा ज्ञान केंद्र बना दिए थे, और अभी उन्हीं ज्ञान केंद्रों को सक्रिय करने का प्रयास चल रहा है। मेरी जानकारी में, जैसा हम नरेंद्र जी भाई साहब, बहादुर सिंह साहब हैं और राजपाल मिश्रा जी हैं, आप सब लोग, इतने लोगों के साथ जो हम लोग प्रयास किए हैं, लगभग 50 ज्ञान केंद्रों को हम दोबारा सक्रिय कर पाने में सफल रहे, और आगे भी इनकी संख्या
जैसे जैसे 2-4 ज्ञान केंद्रों पे कार्यक्रम हमारा बढ़ता जाएगा, इन 50 केंद्रों को हम सक्रिय कर ले जाएंगे, वैसे भी आगे हम अन्य ज्ञान केंद्रों को भी सक्रिय करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और किसी भाई का कोई प्रश्न? जी ज्ञानेंद्र जी, मैं इसमें संविधान सभा में मैंने पंजीकरण करने की कोशिश की, वो हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा आप जैसे हो पाए बताइए। ठीक है भाई साहब, अब मैं कार्यालय से फोन चला जाएगा आपके पास। जी ज्ञानेंद्र भैया, मुझे एक प्रश्न पूछना है। जी बहन जी बताएं। ये संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उसको मतलब उसका उसका उसके सदस्य के लिए कोई क्या मतलब क्या योग्यता या कुछ ऐसा अनुभव, क्या कुछ मतलब वो होगा, कुछ ऐसा ऐसा कुछ डिसाइड है क्या? हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। जी संविधान सभा के जो सदस्य जुड़ेंगे उनको जी कम से कम वर्ष में एक संविधान सभा की मीटिंग उनको अटेंड करनी चाहिए। अगर वो जी वर्ष में एक भी नहीं अटेंड करते हैं तो हम लोग मान लेंगे कि निष्क्रिय हैं। वर्ष जी में एक बार आप अटेंड करिए, मीटिंग होगी 4। जी एक एक तो जैसे जो फरवरी की मीटिंग हो जाएगी हम लोगों की, जी एक तो प्रत्यक्ष मीटिंग भी होगी और 3 जी मीटिंग जूम पर होंगी। ऑनलाइन। जी 4 मीटिंग संविधान सभा की होंगी जी और इन मीटिंगों में सिर्फ संवैधानिक विषयों पर चर्चा होगी और आगे संविधान सभा को क्या करना चाहिए इसकी संस्थागत चर्चा होगी उसमें। जी उसमें और सब बाकी समस्याओं पर नहीं होगी चर्चा। संविधान में कहाँ गड़बड़ी है एक, और केवल गड़बड़ी पर चर्चा नहीं, जी संविधान सभा यह सुझाव देगी कि इस जी लाइन में क्या बदलाव होना चाहिए। जी ये मोटी बात यह है कि संविधान सभा सुझाव देगी। क्योंकि मान लीजिए अगर अभी हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि आप संविधान में क्या बदलाव चाहते हैं, जी उत्तर नहीं है किसी के पास। जी संविधान सभा तत्काल उत्तर दे सकेगी कि हम लोग इस तरह का बदलाव चाहते हैं। जी बाबा जी, क्षेत्र में जब किसी के साथ कोई समस्या होगी या कोई जरूरत होगी तब तो एक बदलाव की जरूरत पड़ेगी और वो बदलाव संविधान सभा करेगी, सुझाव देगी। लेकिन जो क्षेत्र का जो जो ये समस्या है उसका समाधान फिर कौन करेगा? बदलाव तो ठीक है, सुझाव तो संविधान सभा देगी, सिस्टम को जो डेवलप करेगी, जो बनाएगी, रूल जो बनाएगी। नहीं समझता है, जी संविधान को जो समझता ही नहीं है, वो 1-2 मीटिंग के बाद खुद ही छोड़ देगा। हम काहे को चिंता करें उसकी। जी पहले कोई जुड़ेगा उसके बाद ही ना हम समझेंगे कि ये समझदार है कि नहीं है। जी भाई तो ना इसके समझो पंजीयन के को लिए क्या करना समझदार पड़ेगा सर? बनाना, यही तो मोटा मोटा काम है हम लोगों का। वर्तमान में संविधान को समझने वाला आदमी मिलना ही मुश्किल है, तो हम खोजते रह जाएंगे, कोई मिलेगा ही नहीं हमारे लायक। जी तो आने दीजिए, जो जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़े, वर्ष में एक बार वो जुड़े। जी ठीक है बाबा जी। तो धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कितना संविधान सभा के लायक ठीक है बाबा जी। इसके सदस्य के लिए क्या मतलब करना है अपने को? क्या चीज? ये पंजीयन पंजीयन के लिए क्या करना पड़ेगा बाबा? बताइए तो प्रश्न इनका। नहीं, संविधान के सदस्य का पंजीयन के लिए क्या करना अपने, मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो क्या देना आपको वो मीटिंग में अपने को अटेंड होने के लिए? पंजीकरण के लिए जो है वो आपको कार्यालय से कोई फोन आप कर अपना लेगा। नाम बता दीजिए, बाकी कार्य कर लेंगे ज्ञानेंद्र जी वगैरह।
अच्छा 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 पंजीकरण के ठीक लिए ठीक है बाबा। आप अपना ज्ञानेंद्र जी को नाम बता दीजिए, ठीक है बाकी वो डिटेल आपसे ले लेंगे। ठीक है बाबा। कुछ नहीं करना है, पंजीकरण कोई विशेष बात नहीं है। चलिए ठीक आप है। बता दीजिएगा। कोई बात श्यामदेव जी कुछ कहना चाहे तो, और कोई कुछ? बताइए ज्ञानेंद्र जी, अब समाप्त करना है। जी, अब समाप्त कर सकते हाँ समाप्त करिए अब गाने, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। जी, कार्यालय दिल्ली कार्यालय से ही ये अच्छा संजय